सूरदास महाराज की जय जय श्री राधे। शास्त्रों में आता है कि जिस घर में से कोई भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए आप बड़े भाव से आनंद से बैठे हैं, पवित्र धाम में बैठे हैं। मानो कि जमुना मैया को गंगा का किनारा होता है, ऐसा पवित्र स्थान आपका गांव है। और हम भी धन्य हुए कि जहाँ बाबा सूरदास की भूमि पर हमें भी प्रभु नाम करने का, गुणगान करने का अवसर प्रदान हुआ। जिस ग्रंथ के विषय में हम बैठे हैं उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। आइए बड़े भाव से, मैं जो शब्द आज कहूंगा वो 7 दिन बाद इसमें नहीं मिलेंगे। बोले राधा रानी की। श्रीमद् भागवत कथा भगवान का वांग्मयी स्वरूप है, अर्थात संपूर्ण रूप भगवान का श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान के श्री मुख से निकली है। 4 मंत्रों में भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया भागवत को, और 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी पृथ्वी की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी से 4 मंत्रों में भागवत जी को नारद जी ने सुना है, और नारद जी से 4 मंत्रों में कथा को वेद व्यास जी महाराज ने संतों की शरण में रह के सुना है। और वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ रहकर के 18,000 मंत्रों की रचना की, और हम प्राणियों के कल्याण के लिए एक 18वां अनोखा ग्रंथ निर्माण कर दिया। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत जो है 4 वेद होते हैं, और 5वां वेद भागवत है। 5वां वेद है। 4 वेद एक वृक्ष की भांति पके हुए फल की भांति है भागवत कथा। एक वृक्ष जो होता है और उस वृक्ष पर जो पका हुआ फल होता है, उसे खाने के बाद जो आत्मा से आनंद प्रकट होता है वो श्रीमद् भागवत सिमरन करने से होता है। श्रीमद् भागवत कथा भक्त और भगवान का रस बिंदु केंद्र है। बोलिए भागवत भगवान की। बड़े भाव से सुनना। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है जो जीवन काल में अच्छा काम नहीं करे प्राणी, बुरे काम करते करते भूत योनि में चला जाए। ध्यान रखना माता, मृत्यु हर घर में होती है और जन्म भी हर घर में होता है। जो प्राणी पाप कर्म करते करते भूत योनि में चला जाए, अर्थात शरीर का त्यागन हो जाए, और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा भूत योनि में भी उस प्राणी को सुनाया जाए, उस प्राणी को भी गति प्रदान करने वाला ये अनोखा ग्रंथ है। बोले भागवत भगवान की। जो आत्मा एक्सीडेंट से प्राणी मर जाता है, जो अग्नि लगाकर मर जाए, या कुआं में गिर के मर जाए, या रेलगाड़ी के आगे कट जाए, या अटैक से मर जाए, वो प्राणी भूत योनि में चले जाते हैं। और भूत योनि में जाने के उपरांत उनको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ 7 दिन ग्रंथ सुनाया जाए, उस प्राणी को भी मुक्ति प्रदान कर देता है। बोलिए भागवत भगवान की। मृत्यु को मंगल में बनाने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा है। हम प्राणी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आने का दिन एक है और जाने का दिन एक। इन 2 दिन के बीच में कोई कार्य करो नहीं। सबे आना जाना लगा रहता है, जगत में कोई परमानेंट नहीं है। बोलो जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को भगवत परायण बनाने वाला ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा की सत्य अनुभूति कराने वाला है। बोलो सच्चे दरबार की। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीमद् भागवत कथा ऐसा अनोखा ग्रंथ है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। और आइए बड़े भाव से, मैंने कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा परम सत्य की अनुभूति कराता है। परम सत्य क्या है? दुनिया से जाना ही परम सत्य है, और दुनिया से जाने के बाद फिर आना भी परम सत्य है। भागवत कथा अगर 5 मिनट की भी कथा प्राणी के हृदय में उतर जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। माया के पर्दे जो भगवान के लगे होते हैं ना, वह माया के चक्कर में आके भूल जाते हैं। जब प्राणी माँ के गर्भ में आता है तब भी नारायण पालन पोषण करता है। बोलो जय श्री राधे। क्या माँ के गर्भ में हम उसको खाना देते? बोलो जय श्री राधे। माँ के गर्भ में नरक कुंड में कुंडली मार के वो प्राणी बैठा है और भगवान से दूर लगा रहता है। उसे पिछले कर्मों का याद होता है माँ के गर्भ में, और वो भगवान से प्रार्थना हर पल हर क्षण करता है कि गोविंद मेरी रक्षा करो। एक बार प्रभु नरक कुंड से बाहर निकालो और फिर तेरे भजनों की लड़ी लगा दूंगा। अब भगवान ने कृपा करी, गर्भ से बाहर चले आए। गर्भ से बाहर आए तो बालापन हंस खेल गवायो। अब जब तक बच्चा छोटा हुए 15 साल को बोध ना हुए, आजकल बोध तो मोबाइल चलाने को तो जब ही है जाए 3 साल को भी ना हुए। बोलो जय श्री राधे। लेकिन माया का बोध है, वो माया का बोध है, माया को ज्ञान है, लेकिन जो परम ज्ञान होना है वो तो होता ही नहीं है। और वो प्राणी बचपन से चलते चलते जब किशोर अवस्था में आता है तो वो बालापन हंस खेल गवायो, और जब जवान हुए तो हाथ पैरन में ताकत आई तो अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा करना, किसी को चैन से नहीं रहने देना, माँ बाप की बात नहीं मानना, क्योंकि बल वृद्धा, आयु में भी बड़ा हो गया, ताकत भी बड़ी, अब किसी को कोई समझता थोड़ी। और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में प्राणी की नस नस रात को नींद भी नहीं आती है। सोते सोते अगर वो 2-4 घंटे व्यतीत करें और अचानक आंख खुल जाए, नेत्र खुल जाए, कभी पैर को दर्द कभी हाथ को दर्द, ये बुढ़ापे की पहचान है। बचपन में बच्चे को हर प्राणी खिला लेता है, लेकिन बुढ़ापे में कोई भी किसी को नहीं खिलाता है। बोलो जय श्री राधे। ये परम सत्य है। और बुढ़ापे में आने के बाद इंसान को माया से ज्यादा प्रेम हो जाएगा। अगर कोई 80 साल की मैया है या 70 साल को कोई बाबा बैठ जाए, वह के मन में यही ख्याल आवे कि प्रभु अभी तो परपोती को विवाह और देखनो है, अभी लेके जाइयो मत। बोलो जय श्री राधे। वह लग रही है कि कितनी पीढ़ी तक रजिस्ट्रेशन करवा लियो जाए भगवान से, अब धरती पे जानो नहीं। माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, और कह गए दास कवि। लेकिन ये परम सत्य नहीं है। हमारी आंखों के सामने ये रोशनी जा रही है। प्राणी के सबसे पहले जाने की टिकट कट जाती है, सफेद बाल होने लगते हैं। बोलो जय श्री राधे। फिर भी अहंकार में हाय मेरो हाय तेरो, मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मेरे इतने मकान। भगवान बता रहे कि हे प्राणी तेरा कुछ भी ना है, अभी तेरे सफेद बाल आए, पहली टिकट कटी है, अभी मेरी तरफ आया, लेकिन नहीं आता है। दूसरी टिकट कटने लगती, आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। बोलो जय श्री राधे। और तीसरी टिकट, ये जो मुखमंडल में जैसे माँ के गर्भ से प्राणी आता है ना, ऐसे ही है जाए, दांत भी ना रहे, मसूड़े ही रह जाए, और फिर भी भगवान से प्रीति नहीं होती है। हाय मेरा हाय तेरा करते करते एक दिन जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ चला जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। इसलिए हे प्राणी, तेरे को तो भगवान से प्रीति लगा लेनी चाहिए। हम लोग किसके लिए करते हैं? बेटा के लिए करो। बेटा जब जवान होता है ना, चाहे वो 1 रुपया नहीं कमाए, फिर भी माँ बाप से कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या कमाया था। बोलो जय श्री राधे। फिर माँ बाप का घुटना घुट घुट के जीना हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। अगर इतना तुमने परमात्मा के लिए किया होता तो ये लोग सुखी और परलोक सुखी हो जाता, लेकिन करें कैसे? माया को चक्कर बड़ो है।
क्यों इतना इतराए रे, हाय माटी के पुतले, हो तेरा जीवन बीता जाए रे, हाय माटी के पुतले। ठगनी माया राख की ढेरी, क्यों करता तू मेरा मेरी, हो मिलना तो है भलाई रे। बोले बांके बिहारी लाल की ठगनी माया है, एक राख की ढेरी है, और इससे तुम जितना मोह करोगे उतनी लिप्त हो जाओगे और प्रभु नाम से बिसर जाओगे, फिर आपको कुछ हाथ पड़ेगा ही नहीं। ऐसी करनी कर चलो, जाते 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 जब वहां तुम्हारी पेशी होए ना यमपुरी में जाके, हर प्राणी को जाना पड़ता है, बोलो जय श्री राधे। तो वहां जाकर के भगवान जब हमें खड़ो करे कि भैया फलाने गांव सी से ये आदमी आए हुए, आ जाओ, बोलो जय श्री राधे। बताइए कभी कीर्तन में गए कि कभी नहीं गए प्रभु, कभी सत्कर्म करो कि प्रभु टेमी कहाँ मिलो माया के चक्कर में, बोलो जय श्री राधे। यमपुरी में जब हाजिरी लगती है, अरे कभी कभी मंदिर ढोकवे गए, बोले कहाँ ते जाए, 8-7 तो पोते वाई खिलाने में ही लगे रहे, बोलो जय श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुढ़ापे आते आते तक तो माया के किनारों कर लेना चाहिए और भगवान नाम को भजन करे, और भजन भी माला ते करे, तभी कल्याण होता है, बोलो जय श्री राधे। आइए पवित्र प्रसंग पर, जिस प्रकार हम सिंहगाम की धराधाम पर बैठे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ है जो उत्तर प्रदेश में हरदोई के पास पड़ता है, जहां 88,000 संत बैठे हैं, जैसे माताओं की संख्या बैठी है, बोलो जय श्री राधे। अब बड़ी दूर दराज से सभी संत विराजमान हैं और सभी संत आनंद से बैठे, तो अचानक छोटी आयु के, जिनका नाम है सूत जी महाराज, जो वेद व्यास जी के बड़े ही सुंदर प्यारे पुत्र हैं, पुत्र नहीं शिष्य हैं, उनका आगमन हुआ है। अब जैसे वेद व्यास जी आए हैं तो सारे संत उनको देखकर खड़े हो गए, बोले सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की। सारे संत खड़े हो गए। अब 16 वर्ष के सूत जी महाराज बोले, हे संत भगवान, आपकी उम्र से मैं बड़ा ही छोटा हूं, आप खड़े क्यों हुए हो? तो यहां पर सारे संतों ने कहा है, हे सूत जी, बेशक हमारी उम्र बड़ी है, लेकिन हे सूत जी महाराज, तुम्हारे बराबर ज्ञान हमें नहीं है। जो आयु में बड़े होते वो कभी बड़े नहीं होते, और जो पैसा में बड़े हैं वो भी कभी बड़े नहीं होते, और जो बल में ताकत में बड़े हैं वो भी कभी बड़े नहीं होते। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए हम आपके ज्ञान को प्रणाम करने के लिए खड़े हुए हैं। ये बात सत्य है। एक तो पेड़ होता है खजूर का, उम्र में तो वो भी लंबाई में बहुत बड़ा होता है जी, लेकिन ना तो वह पे फल लगे ना का ये छाया दे, ऐसो बड़े होने पे कोई फायदा नहीं है। बोलो जय श्री राधे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसलिए बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा उसको मानिए जो सबसे झुककर चले, प्रणाम करे। हमारा सनातन धर्म जो है वो कभी ये नहीं कहता कि तुम किसी की अवहेलना करो। सनातन धर्म में हम सब प्राणी को पूजते हैं, पेड़ पक्षी जीव जंतु पहाड़ नदी पर्वत। हम एक तुलसी पीपल को भी पूजते हैं, हम पशु पक्षियों को भी पूजते हैं, हम गैया को पूजते हैं, पक्षियों में मोर को पूजते हैं। धरती माता को अब हम खाट से प्रातः काल उठते हैं तो प्रणाम करके उठते हैं। तो ये हमारे सत्कर्म में सिखाया जाता है, हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है। इसलिए ही तो हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। जो झुककर प्रणाम करे वो ही सबसे बड़ा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए बड़े भाव से, तो सूत जी ने बड़े भाव से भगवान ने आज प्रणाम किया। तो सूत जी बैठे हैं,
सूजी बैठ गए तो चारों तरफ से संत कुंडली मार के बैठ गए। सारे संत बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे सूजी महाराज, आज दुनिया को देख करके हमारे मन में एक भाव प्रकट होता है। हे सूजी महाराज, हमें बताइए कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या प्रातः काल जग जाना ही सत्कर्म कहलाता है, या प्रातः काल जग कर के मंदिर जाओ वो ही सत्कर्म कहलाता है? हमें बताइए कि सत्कर्म किसको कहते हैं और मानव के लिए परम धर्म क्या है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या सत्कर्म ये थोड़ी है कि 4 बजे जग गए वैसे पड़ोसी को रोज बुरो भला कहें, बोलो जय श्री राधे, इसे सत्कर्म नहीं कहा जाता। 4 बजे खड़े रह जाओ वैसे मंदिर देवालयों की जमीनों पर हड़प जाओ, बोले जय श्री राधे, उसे सत्कर्म नहीं कहा जाता। अरे प्राणी तू कुछ लेके नहीं आया, जैसा आया ऐसा ही चला जाएगा, काहे को बुराई भलाई लेता है, बोलो जय श्री राधे। और भगवान इस सृष्टि को चलाने वाला है जो पहले भी सत्य है। पहले श्लोक में भागवत जी में आता है कि सच्चिदानंद रूपाए विष्णु पत्य आदि ही तवे तापत्र विनाशाए श्री कृष्णाय वयम नमः। जो पहले भी सत्य है, तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष से पहले की बात नहीं पता होगी कि तुम्हारे परिवार में कहाँ के प्राणी, कौन से प्राणी रहते थे, बोलो जय श्री राधे। देखिए थोड़ा ही है, कहे थे और सुनने से थोड़ी होता है, बोलो जय श्री राधे। अब कल हम कहने लगे कि माताओं कल सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा जब तक देखेंगे ना, बोलो जय श्री राधे। इसीलिए जो पहले सत्य है, जब दुनिया नहीं होती है तब भी नारायण होता है, और जब दुनिया बन जाती है